हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आ, पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट में अगर डेटा रखा हुआ है इस फॉर्मेट में, रो कॉलम फॉर्मेट में, तो हम एक डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हमने देखा था पिछले सेशन में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके पहले ये देखेंगे कि हमने कल डेटा तो इंसर्ट किया था लेकिन हमने कमिट नहीं चलाया था, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आज उस डेटा, अगर वो डेटा है कि नहीं है, मेरे डेटाबेस में सेव है कि नहीं है, वो चीज़ हम देखना चाहेंगे अभी, ठीक है। अभी देखते हैं कि कल जो हमने जो डेटा यूज़ किया था, जैसे आप यहाँ पे जाइए, ये है अपना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, कल तो हम देखे थे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो डेटा आता है। आज देखते हैं क्या आता है। देखो, आज डेटा गायब है। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि इस डेटा का जो एग्जिस्टेंस था ये सेशन तक ही था, तो मैंने क्या किया, ये माई सिक्वल को बंद कर दिया आज। अब दूसरे दिन मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये डेटा है ही नहीं। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने कमिट स्टेटमेंट नहीं चलाया था। कमिट का मतलब है कि डेटा सेव नहीं किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कमिट जो होता है, कमिट स्टेटमेंट है ना, टीसीएल का पार्ट होता है। जैसे ये देखो, तो ये टीसीएल ये हमको चलाना पड़ेगा। तो आप देखो कि हर जो कमांड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कमांड टाइप हैं, ये रिलेटेड है, मतलब है ना। एक कोई अलग से एक कमांड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सब कुछ रिलेटेड है। जैसे हमने कमिट करना भूल गया तो अब ये क्या हुआ कि ये डेटा जो है गायब हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। डेटा तो इंसर्ट हो गया, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये डेटा जो है, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सारे वन रो अफेक्टेड, वन रो, सब कुछ हो गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या डेटा है। तो मेरे पास 3 रो आ गए, विच इज करेक्ट एक्चुअली। अब मैं क्या करूंगा, आज जो है मैं कमिट चला दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो मैं कभी भी फिर आके अगर ये सेशन बंद भी कर दूं, फिर से ओपन करूंगा, तो मुझे डेटा एक्चुअली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि कमिट भी चलाना जरूरी होता है अगर ऑटो कमिट नहीं है तो, ठीक है। स्पेशली क्योंकि ये डीडीएल है ना, डीएमएल है, सॉरी, डीएमएल के लिए हमको कमिट चलाना ही पड़ता है। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि जो हमने क्रिएट किया था, क्रिएट टेबल, तो टेबल तो है ही वहां पे। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, ये जो है डीडीएल कमांड होते हैं। डीडीएल कमांड जो भी होते हैं वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाते हैं, ऑटो कमिट बोलते हैं। तो सारे डीडीएल कमांड जो भी रन करेंगे हम लोग, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, ठीक है, ये सारे जो कमांड होते हैं ना, ये सारे ऑटो कमिट होते हैं। मतलब हमने स्ट्रक्चर बना दिया टेबल का, तो ये फिर कभी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ऑटो कमिट होते हैं। लेकिन जो भी डीएमएल कमांड होते हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे जो कमांड होते हैं डीएमएल के अंदर, जिसे हमने देखा था, वो सारे ऑटो कमिट नहीं होते। इसलिए हमको अलग से एक कमिट स्टेटमेंट चलाना पड़ता है जब हम डेटा चेंजेस को सेव करना है डेटाबेस में, तो ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम देखेंगे एक नया मतलब इसमें जो है डीडीएल के अंदर में ही दूसरा वाला हम देखेंगे। दूसरा जो कमांड होता है अल्टर होता है। अब अल्टर, जैसे कि मैंने बोला कि डीडीएल कमांड जो है स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर के लिए चेंज करने के लिए करते हैं। तो अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर मतलब हम इस पर्टिकुलर टेबल में जो भी कॉलम है उसके अंदर मुझे अगर कुछ चेंजेस करना हो तो क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी क्विकली हम लोग पहले ये देखते हैं कि इसमें ये तो हमारा पता है कि ये हमारा टेबल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना चाहूंगा। अभी देखो 3 कॉलम है ना, मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कॉलम। तो अभी तो टेबल बन गया, अब मैं क्रिएट नहीं चला सकता फिर से, राइट। अब इस टेबल के ऊपर मेरे को चेंज करना होगा, मतलब को फील्ड ऐड करना पड़ेगा अलग से। तो मैं एक कमांड चलाऊंगा जिसको बोलते हैं अल्टर टेबल और स्टूडेंट, ये कमांड चलाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना है कॉलम को, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऐड, ऐड लिखूंगा और कॉलम का नाम लिखूंगा यहाँ पे सीधा। तो कॉलम का नाम समझो मैं बर्थ डेट लिख देता हूँ, है ना, बर्थ डेट। और इसका जो है डेटा टाइप भी देना पड़ेगा मुझे, तो डेट मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये नया एक कॉलम हमने बना दिया। अब देखो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, ये चल गया। अब फिर से देखते हैं कि अब टेबल के अंदर क्या चेंजेस आ गया। देखो, टेबल के अंदर एक नया कॉलम आ गया बर्थ डेट करके, ठीक है। परफेक्ट, यही तो हमने किया है, मतलब एक नया कॉलम ऐड कर दिया अलग से। अब देखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो फिर अभी क्या दिखता है, ठीक है। अभी के केस में क्या दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है बर्थ डेट में तो कोई डेटा है नहीं उस पर्टिकुलर कॉलम में। तो एक्चुअली जैसे मैं चलाता हूँ इसको तो देखता हूँ, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, नल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने नया कॉलम ऐड किया ना, इसीलिए इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले वाले ये वाले कॉलम तो पहले से भरे थे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये बाद में हम देखेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना, अब मैं ये सोचा कि यार ना गलती से ये जो नाम है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बर्थ डेट है, ठीक है, अब बर्थ डेट मैं चाह रहा था कि ये जो है अभी देखो यहाँ पे ये डेट टाइप नहीं होके इसका मैं चाह रहा हूँ कि डेट टाइम जो है उस टाइप वो एक अलग टाइप होता है। ठीक है, तो वो टाइप मुझे चाहिए एक्चुअली। तो मैं गलती से मैंने डेटा टाइप चूज कर दिया। मैं एक्चुअली इस बार चाह रहा हूँ कि डेट टाइम एक्चुअली हो जाए। ठीक है, तो अपन कैसे कर देंगे इसको, इसको फिर से हम लोग अल्टर टेबल चलाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे कहाँ है मेरा, एक मिनट, जा ऊपर जाते हैं और अच्छा किधर गए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं यार ऊपर चला गया लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। और इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं इसका नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ, डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब डेटा टाइप चेंज करते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं मॉडिफाई। नाम वो चेंज नहीं करना है, ठीक है, तो मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो बर्थ डेट है ना, इस बर्थ डेट जो भी है, इसका हम लोग डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। तो मैं बर्थ डेट लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा डेट टाइम। देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला डेटा टाइप चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में क्या दिखाता है। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं जाऊंगा तो अब देखता हूँ, तो वहाँ पे जो है डेट के जगह पे डेट टाइम। तो इस तरह से हम लोग डेटा टाइप, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वैर कह रहा है तो मैं इसको कैर चेंज कर सकता हूँ कल के दिन में। ठीक है, सिमिलर वे। ठीक है, अब ये दो चीज हो गया, एक तो हमने ऐड कर दिया, दूसरा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कॉलम का नाम। ठीक है, तीसरा एक तीसरा चीज देखते हैं कि यार गलती से मैं सोचा बर्थ डेट के जगह पर ना डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। तो मैं जो है बर्थ, तो मैं इस कॉलम का नाम ही चेंज करना चाह रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, रीनेम कर रहा हूँ ना, रीनेम कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी सिंपल अल्टर टेबल, देखो अल्टर टेबल स्टूडेंट, ये यहाँ तक तो सेम रहेगा सब कुछ। ठीक है, स्टूडेंट, और इसमें यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा चेंज, ये कीवर्ड होता है, चेंज कर रहे हैं हम लोग। बर्थ डेट है ना, बर्थ डेट है यहाँ पे, ठीक है, जो दिख रहा है। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बर्थ डेट, ये पुराना वाला हो गया। ठीक है, अब नया वाला हमको चाहिए होगा। ठीक है ना, बर्थ डेट, और हमारा नया वाला क्या है, नया वाला मैं लिखना चाह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ। एक कॉलम का नाम ही चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, परफेक्ट हो गया। अब मेरे को डेटा टाइप देना पड़ेगा इसका ओबियसली, तो मैं इसको डेट टाइप ही रहने देता हूँ। ठीक है, जो मैंने चेंज किया था, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो हालांकि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं फिर से देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है मेरा टेबल। देखो परफेक्ट डेट टाइम दिख रहा है, और इसका नाम भी देखो चेंज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया है ना, ये फील्ड का नाम चेंज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब मैं डिसाइड किया कि यार ना मेरे को नहीं चाहिए कॉलम। ठीक है, मैं इस कॉलम को उड़ा दूं, मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब फिर से लिखूंगा अल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। और मैं एक कमांड लिखूंगा जिसको बोलते हैं ड्रॉप हियर। ठीक है, ड्रॉप, यहाँ पे लिखूंगा कॉलम, कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम यही वाला, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको हटाना है, मेरे को रिमूव करना है कॉलम का नाम। अब देखो ये हो गया। अब मैं फिर से देखता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या बचा हुआ है। तो इसके अंदर वो कॉलम गया, डेट ऑफ बर्थ गया। ठीक है, अब फिर से अगर मैं इसके अंदर डेटा देखूंगा, तो मेरे पास ये कॉलम ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं, वो पुराना वाला डेटा दिखेगा जो 3 डेटा था, 3 डेटा है ना। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, कॉलम के ऊपर काम कर सकते हो, या टेबल में जो भी मॉडिफिकेशन करना हो, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो क्योंकि ये डीडीएल का पार्ट है ना, तो स्ट्रक्चर, डेटा के ऊपर नहीं, स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसी तरह से आप लोग ना इंडेक्सेस बना सकते हो। ठीक है, इंडेक्सेस को रीनेम कर सकते हो, या तो कोई इंडेक्सेस ऐड करना है इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, वो सारे बाद की बातें, हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आएगा इंडेक्सेस क्या होते हैं या फॉरेन की क्या होते हैं, ये सब हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि हमारा जो टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो गया, उसमें कुछ नया कॉलम ऐड करना है, या कॉलम का नाम चेंज करना है, या डेटा टाइप चेंज करना है, या कोई कॉलम रिमूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये सारा कुछ हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तो अभी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर
दबा दो ताकि नेक्स्ट टाइम पे आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए, ठीक है। ओके, तो अभी क्या, मिलते हैं एक नए सेशन में, ठीक है। बाय।